आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज ई कॉमर्स बिजनेस के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाने वाला हूँ। ई कॉमर्स बिजनेस, जैसा कि आप जानते हैं, इसको ऑनलाइन बिजनेस भी बोलते हैं बहुत से लोग। तो इसमें आमतौर पे क्या होता है, जब भी किसी को शुरू करना होता है तो उसके मन में कई बातें आती हैं कि उसे क्या क्या करना चाहिए। जैसे कि क्या क्या, सबसे पहले तो मैं कौन सा प्रोडक्ट बेचूंगा, लोग ये सोच लेते हैं। दूसरा, मुझे पैकेजिंग का सामान चाहिए होगा, मैं उसका भी इंतजाम कर लूँगा, ठीक है। तीसरी चीज़ है स्टोर का नाम। स्टोर का नाम भी लोग सोच लेते हैं। फिर असली दिक्कत जो आती है वो होती है एक डॉक्यूमेंटेशन। कौन सी डॉक्यूमेंटेशन? जीएसटी। जीएसटी का क्या मतलब होता है? जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपने अक्सर सुना होगा कि आपको ऑनलाइन अगर अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो या कहीं भी बेचना है तो आपको जीएसटी की ज़रूरत होगी। तो इस जीएसटी को लेके कुछ लोग परेशान रहते हैं, कैसे एक्वायर करें जीएसटी को, कैसे लें। हालांकि इतना मुश्किल भी नहीं होता, फिर भी बहुत से लोगों के मन में बात आती है और आपके भी मन में शायद आ रही होगी इस वक्त कि बिना जीएसटी के कैसे बेचें। क्या कोई तरीका है, कोई विकल्प है जिससे हम बिना जीएसटी के बेच सकें? तो आइए चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाने के लिए ये फ्लिपकार्ट का सेलर का जो रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है वो खोला हुआ है। अब आप यहाँ देखेंगे फ्लिपकार्ट पे क्या ऑप्शन मिल रहा है आपको। अगर आपको ऑल कैटेगरीज बेचनी है तो आपसे जीएसटी का नंबर पूछ रहे हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ बुक्स बेचनी है तो सिर्फ पैन कार्ड से काम हो जाएगा। तो मतलब मेरे कहने का क्या मतलब है, मतलब आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह इन सब पे बेचना है तो आप बेच सकते हैं जीएसटी के बिना, बिल्कुल बेच सकते हैं, लेकिन सिर्फ बुक्स। जैसा कि आप जानते हो शायद, या फिर ना भी पता हो आपको तो मैं बता रहा हूँ, बुक्स है उन पर जीएसटी नहीं लगता है। जीएसटी से एक्सक्लूड किया गया है बुक्स को एकदम। चाहे कोई भी किताब हो तो आप जीएसटी के बिना बेच सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देखने के बाद ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि आप बुक्स बेच सकते हैं। अब ये बुक्स जो है आप किसी भी तरीके की बेच सकते हैं, कोई भी बुक हो, चाहे ये नॉर्मल कोई भी बुक किसी भी तरीके की हो या कोई कोर्स बुक हो, कैसी भी बुक हो। लेकिन जो मैंने आपको ये बताया कि आप जीएसटी के बिना बेच सकते हैं और किताबें बेच सकते हैं, ये सब तो ठीक है, लेकिन अब उससे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि कोई बताता नहीं कि किताबों को कैसे बेचें। ये तो बता देते हैं सब कि जीएसटी के बिना किताब बेच सकते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि प्रोसीजर क्या है। तो क्या प्रोसीजर है इस, देखिए प्रोसीजर बड़ा ही आसान है। कोई भी किताब हो, चाहे कोर्स बुक हो या कोई भी किताब हो, आपको उसके पब्लिशर को अप्रोच करना है। मतलब कोई मुश्किल बात नहीं है। वो किताब वाले अपने ईमेल आईडी वगैरह और अपने फ़ोन नंबर वगैरह बहुत से पब्लिशर्स डालते भी हैं। आपको उनसे परमिशन लेनी है, आपको उनसे ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर लेना है। या तो ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर लेंगे, या अगर वो नहीं दे पा रहा है तो आपको उनसे इनवॉइस लेना है। इनवॉइस लेना है उनका, जिसमें फर्म का नाम, उनके पब्लिशिंग हाउस का नाम वगैरह लिखा हो। तो क्या होगा, आपको ये इनवॉइस वगैरह या ब्रांड ऑथराइजेशन जो भी आपको मिले, लेटर मिले, जो भी मिले, आपको उसे अपलोड करना है। जब अपलोड कर देंगे तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा, और अप्रूवल मिल जाएगा तो अपनी किताबों का बड़ी आसानी से बेच सकते हैं। आप ऑनलाइन जाकर चेक करिए, बहुत से लोग किताबें बेच भी रहे हैं सक्सेसफुली। उसमें आपको जीएसटी की कोई ज़रूरत नहीं है। जीएसटी के बिना अकाउंट बना लेंगे और फिर आप किताबें बेच लेंगे, उस पर प्रॉफिट भी कमाएंगे। सबसे बड़ी बात, इस पर जीएसटी वगैरह पे भी नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब आपको कौन से पब्लिशर से किस तरीके की किताब बेचनी है, कौन से पब्लिशर से आपको जाके मांगना है डॉक्यूमेंट, इनवॉइस वगैरह, जो ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर होता है, या फिर उनका ऑथराइज इनवॉइस वगैरह, या आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिशर अब लाखों हैं। अभी कौन से पब्लिशर का क्या प्रोसीजर है और सब आपको अलाउ करते हैं नहीं करते हैं, वो एक बात की बात है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो कुल मिला के आप ऑनलाइन बेच सकते हैं जीएसटी के बिना, लेकिन सिर्फ किताबें। बस यही जो बात थी मैं आपको बताना चाहता था, यही है इसमें, ठीक है। थैंक यू।